एडमिशन है शेख रशीद साहब की कि एहतसाब का अमल कमजोर रहा, लेकिन दुनिया जानती है कि जी इन दोनों खानदानों ने बहुत बुरे तरीके से मुल्क को लूटा। तो ये इस्टेब्लिश तो अदालतों ने करना था, एहतसाब के अमल के मुकम्मल होने पर यह होना था। तो ये तो वो शेख रशीद साहब एडमिट कर रहे हैं कि कमजोर रहा। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ना ज़मीर साहब में कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा जी वालिद का दर्जा, शफकत का हाथ रखा है। शफकत का हाथ दो तीन बस मैं तो स्टेटमेंट्स दूंगी, आपको याद आ जाएगा। जनरल ज़िया साहब को नवाज शरीफ साहब अपना रूहानी बाप कहते थे, भुट्टो साहब डैडी कहते थे जनरल अयूब को, जनरल जिलानी साहब ने उनको वेटर का हेड पहनाकर पूरे एरिया में किसने घुमाया था? तो शफकत का हाथ किसके ऊपर था? ये तो मैं उसमें जानना ही नहीं चाहती। और जब ये कहते हैं ना कि जी डील की, तो मैं तो सिर्फ इतना याद कराऊंगी, जुबैर साहब को कौन रसगुल्ले खाने डील के लिए भिजवाया करता था? या आपने ये देखा है शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार कहां जाया करते थे बुरके पहन पहन के? या ये जो बातें ये कर रहे हैं, इनको याद है गौस अली शाह की क्या स्टेटमेंट थी और एतजाज अहसन की क्या स्टेटमेंट थी? जब ये यहां शेर करते रह गए, वो जद्दा डील करके भाग गए, और शहबाज शरीफ साहब को किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यहां पर लाहौर में रोका था, वो भी भाग कर जा रहे थे। इसलिए ये बातें ना करें। इनकी पार्टी जो कर रही है ना, उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है। मैं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात करना चाहती हूं यहां पर, वो शायद खाकान साहब की स्टेटमेंट है। अभी कल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी राब्ते, किसी से कोई राब्ते नहीं है, और ये जो बातें हो रही हैं, हमारे पास तो मीडिया में बेचने के लिए कोई चूरन नहीं था, तो हम मियां साहब को माल बनाकर बेच रहे हैं। यानी इनकी पार्टी इनके लीडर को माल बनाकर बेच रही है। मियां और उनकी बेटी ट्रकों और रक्षों के जरिए मियां साहब को बेच रही हैं, और मियां साहब को पाकिस्तान को बेचकर बाहर भगोड़े बनकर बैठे हो। ये पार्टी है या कबाड़िए की दुकान है? मुझे तो इनकी ये समझ में नहीं आती है। इनको कहें ये किस तरह की, और ये जो जिस सर्वे की बात करें ना, मैं उस सर्वे की आपको हकीकत बताती हूं। हमने बिल्कुल देखा है उस सर्वे को। उस सर्वे में हम तो आज इनके बकौल पीटीआई तो सब कुछ लॉस्ट कर चुकी है। महंगाई के हालात, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, और अवाम ने इस बात को समझा है। इनके लिहाज से पीटीआई की तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल जीरो पर जा चुकी है। हमारे तो टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। 1% का फर्क है, और वो भी अगले 3 महीनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी तो 2023 का इलेक्शन भी पीटीआई ही जीतेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जब यहां पर बात करें, इन्होंने आधा सर्वे तो कोट कर दिया, बाकी आधा सर्वे कौन कोट करेगा? 60% लोग उसमें कह रहे हैं कि मियां साहब को कहें मुल्क वापस आए, आकर हमारे पैसे वापस करें। ये उस सर्वे को क्यों नहीं कोट करते? यहां पर बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो डील के लिए आज नहीं हमेशा कोशिश करते हैं, इनके बारे में पीर पगाड़ा साहब कहते थे ना कि ये जब इक्तदार में होते हैं तो ये गरीबान पकड़ते हैं, और जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो ये पांव पकड़ते हैं। तो ये पांव पकड़ने का सिलसिला इनका आज से नहीं है, जिस दिन से हमारी हुकूमत आई है, ये उसी कोशिशों में लगे हुए हैं। अब ना कोई डील होगी, ना कोई ढील होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बैठे जो इसी तरह इन्हें एयरपोर्ट से भी वापस घर भेजेंगे। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन फिर ये शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ही हैज गॉट ए मतलब प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान के सर पर जो हाथ है वो चाहते हैं कि बाकी भी उनके सर पे आ जाए। वो क्या बात है? वो एक पेज पे होने वाली बात की तरफ है या कोई इससे बढ़कर है? देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एक नोटिफिकेशन के ऊपर इन्होंने वो जो टी इन द वो जो था ना, स्टॉर्म इन द टी कप था, उस चीज को इन्होंने इतना एग्जेजरेट किया कि उसके बाद करते 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 इन्होंने हर कोशिश करके देख ली। लेकिन वो इदारा ये चाहता है कि हर आईनी और जमहूरी हुकूमत का साथ दे, और वही इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। असल में पीडीएम में तो झगड़ा यही है, एक कह रहे दूसरा चाह रहे मेरी डील हो जाए। दोनों मैं चाहूंगा कि आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी की दाल नहीं गलनी है, सबको अपने अदालतों के केसेस फेस करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली मियां साहब का भी जब वहां से वीजा रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो मुझे काला का नारा लगाते हुए वो वापस आकर इनकलाब के नारे लगाएंगे। ये आलिया हमजा साहिबा, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ने, मीडिया मैनेजमेंट है, इनको पता है इनका इनकलाब वापस आने वाले, इसलिए ये पहले इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा, 3.5 साल बिल्कुल सही, इंशाल्लाह
इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेंगे और अगले 5 साल मैं चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब ये जरा फवाद चौधरी की एक बात सुनवाना चाहता हूं, बहुत मुख्तसर सी है, ये भी सुन ले, फिर इस पर भी जवाब दे दें जरा मुझे। बदएतमादी है कि हर पार्टी सोचती है कि ये ना हो कि मैं आंख झपकूं और दूसरी पार्टी जो है जाके डील कर ले। पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। हाल है फवाद चौधरी साहब की बात मैंने आपको सुनवा दी। क्या ये जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि कोई डील हो रही है, ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है कि आवाम को ये बताया जाए कि जनाब ये जो अपोजिशन की पार्टीज हैं अब ये डील करने को तैयार हैं, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी अब बाज आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो क्या मुश्किलात हैं, परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब। एक तो सबसे इट्स ऑलवेज अ प्लेयर कि आप जिससे कॉम्पिटेंट जो एंकर हैं उनके साथ प्रोग्राम करना, इट्स ऑलवेज एन ऑनर फॉर मी। अब मैं क्योंकि डॉक्टर शाजिया का पोर्शन थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं पहले उनका जवाब दे देती हूँ, फिर मैं PMLN की तरफ आती हूँ। जी, इन्होंने कहा कि जी क्रेडिबिलिटी क्या है हमारी स्टेटमेंट्स की, तो क्रेडिबिलिटी आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट क्या थी जो उन्होंने कुछ दिन पहले की है कि हमसे मदद मांगी जा रही है, हमसे फार्मूला मांगा जा रहा है, जिनसे खुद से चला जाता नहीं है उनसे लोग मदद मांगने आ रहे हैं। वाओ, दिस इज रियली फनी। सिलेक्ट अगर हम हुए थे 2018 में, तो सिंध में ये भी तो सिलेक्ट हुए थे 2018 में। अगर RTS यहां बैठा था तो क्या सिंध का RTS चल रहा था? अब इन्होंने बात की है SAPMs की सिलेक्शन की। इन्होंने पूछा है ना क्या क्राइटेरिया है, मैं इनसे पूछती हूँ, मुर्तजा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का क्या क्राइटेरिया है? वो भी तो आ रहे हुए इलेक्शन, और अब आगे आए लड़ेंगे तो तब की बात है। आप भी तो एक सिलेक्टेड बंदे को आपने नोटिफाई करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। फिर इन्होंने बात की 100 दिन के हमने वादे किए थे। ये तो 35 साल से है, 35 साल से सिंध में है, 13 साल से ये कंसेक्टिवली कराची में वादा। आपको इनका लोगो याद है? पीपल्स पार्टी का इनका लोगो था रोटी कपड़ा मकान। देकर क्या गए हैं और सिंध के लोगों को दे क्या रहे हैं, जिसने इनको कितनी दफा वजीर आजम और कितनी दफा हुकूमत दिलवाई है। वो उनको रोटी कपड़ा मकान की जगह दे रहे हैं करप्शन, भूख और अयान। अच्छा, इन्होंने कहा हम राशन कार्ड दे रहे हैं। चले, हम राशन कार्ड तो दे रहे हैं ना, आप तो सिंध के अवाम को सब्र कार्ड, भुट्टो कार्ड, भूख कार्ड, अफलास कार्ड, उनको क्या क्या आप उनको मौत का कार्ड दे रहे हैं। क्या मैं इनकी बात करूं, छोड़े, मुझे अफसोस होता है। और महंगाई की ये बात मुझे सुना रही थी एक्सक्यूज मी, 27% महंगाई हुई थी भुट्टो साहब के दौर में, बेनजीर साहिबा के दौर में वही महंगाई 17% थी। इनके आखिरी ये जो अभी पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत करके गई है, 4 साल डबल डिजिट के अंदर महंगाई गई है। पीआई पिछले 4 हफ्तों से नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं, यानी प्राइसेस आपकी जो डेली उसकी प्राइसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। दवाइयों की प्राइसेस ये कहां से बढ़ा दी, पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ है, कंपेयर करें 6 रुपए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ी, हम 3 रुपए बढ़ा रहे। हमने अपना टैक्स, हमारा जो है सेल्स टैक्स, हमने 3 रुपए कम कर दिया है। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं और कहां के अवाम को गुमराह करते हैं। अब आज मेरे भाई ने जो PMLN वालों ने कही कि जी हम मीडिया अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, इंप्रेसिव स्टेटमेंट। मतलब मैं तो बिल्कुल, आपको याद है राब्ते हुए हैं, राब्ते हो रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, ये किसके अल्फाज थे? हमारे तो नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब चहलकदमी करने पहुंच गए, गाड़ी के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ के पांव पड़े जा रहे हैं, वो डील के लिए मान नहीं रहे हैं। फिर अभी इनकलाब आने ही वाला था, इनकलाब जिसकी जब जमानत कैंसिल होगी वो खुद ही पहुंच जाएगा। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि इनकलाब का चूरन भी जो है ना वो ट्रकों और वो रक्षों के पीछे अब रह गया है, और अब अगली बारी जो है ना वो गधा गाड़ी और खोता गाड़ी की है या मौत के कुएं की रह गई है इनके। आज तक तो हमने यही देखा था कि नसीबो लाल की पिक्चर्स या अताउल्ला की पिक्चर्स लगती थी ट्रकों के पीछे, और वो भी पता ये चला कि जिसकी ट्वीट मरियम बीबी ने की थी एज यूजुअल उस ट्रक का नंबर भी फेक निकला, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब इनके हालात तो मैं क्या कह दूं, इनके हालात इस वक्त क्या है। फिर इन्होंने बात की कि हम जो ये यहां पर ये बात कर रहे हैं कि जी इनके राब्ते,
ढूंढे ना वो कौन से 4 लोग हैं जो वजीर आजम बनना चाहते हैं। पहले तो नून और शीन निकल रहा था, अब तो 4 और लोग आ गए जो वजीर आजम के कैंडिडेट हैं। हमें तो खुशी हो रही है एटलीस्ट गुलाम पार्टी के अंदर कोई तो सेंसिबल आलिया हमजा साहिबा गया है, कोई तो हमदर्द है। आलिया हमजा साहिबा आप ये पीएमएलएन के 4 राहत से अहल समझता है। आलिया हमजा साहिबा आप ये पीएमएलएन के 4 लोगों की बात कर रही हैं, पीएमएलएन के 4 लोग जी वही तो न्यूज चल रही है, सारे चैनल्स के ऊपर न्यूज चल रही है कि 4 लोग इनके जाकर मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें वजीर आजम बना दे। तो अच्छा नहीं वो भी हम सुनवा देते हैं। इनकी तो अपनी पार्टी के अंदर इतना फसाद हुआ है, इनकी तो अपनी पार्टी के अंदर इतना फसाद हुआ है। देखिए मेरी एक बात सुने,